एटीट्यूड्स इसमें हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? पहला फायदा, ये आपको अवांछित सूचनाओं से बचाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अवांछित सूचनाओं से बचाओ। ये जो दिमाग नाम की चीज है ना, इसमें धुआं निकल जाएगा अगर आपने इसको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो। मूर्खों का लक्षण ये है कि वो अनावश्यक चीजों पर दिमाग ज्यादा लगाते हैं, काम की बात पे नहीं लगाते हैं। जैसे कई लोग आपको देखेंगे जिनको 300 फोन नंबर याद है, उनसे आप पूछो कि इसका फोन नंबर क्या, मैं बताता ना, देख के वाह यार बड़ी जबरदस्त मेमोरी है, और इसी में खुश है। जिस जमाने में सारे फोन नंबर सेव हो जाते हैं, उस जमाने में फोन नंबर याद करना अपनी मेमोरी पावर का बेजा इस्तेमाल है, गैर जरूरी इस्तेमाल है। जितनी बाइट्स खराब की हैं अपने फोन नंबर याद करने में, तो ये बाइट्स में कुछ काम की बात याद कर लेते हैं। क्यों फोन नंबर याद कर? 2-4 फोन नंबर समझ में आते हैं, इमरजेंसी में याद होने चाहिए। संकट हो गया, फोन गुम हो गया, नंबर याद नहीं है, 2-4-5 नंबर समझ में आते हैं कि याद होने चाहिए, जो जरूरी नंबर है। और आपको हर किसी का नंबर, अखबार वाले का नंबर भी याद है, रिक्शा वाली भी 6 नंबर है, रिक्शा वाला 1, रिक्शा वाला 2, रिक्शा वाला 3, सबके नंबर याद कर रखे हैं। तब तो ये हद है ना भाई। इसका मतलब अनावश्यक सूचनाओं से आपका लगाव है, बहुत ज्यादा बेकार की बातों में लगाव है। अब एक सिंपल एग्जांपल अभी का देखिए। जैसे मैं सामने आप सबको देख रहा हूँ, 500 लोग बैठे हैं लगभग, सबका चेहरा अलग, सबका स्टाइल अलग, सबके कपड़ों का रंग अलग, सबकी गर्दन किस कोण पे घूमी है वो अलग अलग है, ठीक है। तो अब मेरी स्थिति क्या है? जो सार्वत्रिक दार्शनिक है उसने इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया है, मतलब वक्ता की स्थिति क्या होती है उसके बारे में। अब मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ या कोई भी पढ़ाएगा, आप सबको हमेशा ये लगेगा कि आपको ही देखा जा रहा है ना। ये लगना वक्ता की सफलता है, क्योंकि सच बात है कि वो आप में से किसी को नहीं देख रहा होता, एक को भी नहीं देख रहा। मतलब देख भी रहा तो इस सेंस में कि हाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, सेकंड के एक आध हिस्से में, दशमलव वाले हिस्से में किसी एक आध पे नजर जाती होगी, फिर कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और, ऐसे होता होगा, स्वाभाविक यही है। अब मैं ऐसे देख रहा हूँ, वहां 50 लोग हैं, किसी ने जोर से मुंडी हिलाई तो वो दिख जाएगा 1 सेकंड के लिए, फिर वहां किसी ने हाथ यूं किया तो वो दिख गया 1 सेकंड के लिए, कुछ अजीब सा दिखेगा तो वहां नजर 1 आध सेकंड को जाएगी, वरना नजर सामान्य रूप से ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, यही होगा। अब अगर कोई कहे कि यार आप क्लास में पढ़ाते हो, सब बच्चों को देखते हो, ये बताओ कि इस नाम के बच्चे ने आज कौन सा रंग का स्वेटर पहना हुआ था, और आप कहे कि वो आगे से 5वीं रो में बाईं तरफ 3 नंबर बैठा हुआ था, आप कहेंगे यार मुझे क्यों पता होना चाहिए, ये तो कहेंगे क्यों पता होना चाहिए। कई लोगों की रुचि इसी में होती है, और इस मामले में बड़ा आश्चर्य है, मतलब जेंडर सेंसिटिव में बहुत ज्यादा हूं, लेकिन मैंने ऐसे पाया है कि शादियों में मैंने देखा है, महिलाओं की भाषा में अक्सर ये होता है कि ये वही साड़ी है जो 2 साल पहले तुमने पहनी थी। ऐसी बातें मैंने सुनी है, मुझे नहीं पता कि ये मैं सही बात कह रहा हूँ कि गलत बात कह रहा हूँ, पर मैंने सुना है ऐसा। और मैंने महसूस किया कि पुरुषों को इस बात का पता ही नहीं होता कि पिछली कितनी शादियों से एक ही कमीज पहने काम चला रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए ये सूचना अनावश्यक सूचना है। और महिलाओं की शायद मजबूरी है, क्योंकि उनके लिए, मैंने कहा था ना एक बार कि सौंदर्य उनके लिए एक मजबूरी का मामला ज्यादा है, शायद इस वजह से उस पर फोकस इतना ज्यादा है, वो हमेशा सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में रहती है कि साड़ी, अरे रिपीट कर दी तूने तो, 6 साल पहले ही पहनी थी एक बार तुमने, फिर। और आदमी कह रहा है 6 साल नहीं, 6 साल से रोज पहनता हूँ भाई, तुम 6 साल बाद आए हो, मैं तो रोज का है। कौन सी सूचना आवश्यक है, कौन सी अनावश्यक? अब जैसे ये मेरे लिए क्यों आवश्यक होना चाहिए कि आप में से कौन कहाँ बैठता है, किसके साथ बैठता है, किस रंग के कपड़े पसंद है, टोपी लगाता है कि नहीं लगाता है, चश्मा लगाता है कि नहीं, मुझे मैनू की, मुझे क्या मतलब इस बात से। लेकिन अगर मैं अपने दिमाग को अभ्यस्त न कर लूं इस चीज के लिए कि इन चीजों पर ध्यान देना ही नहीं है, तो मेरी बहुत सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी उन सूचनाओं को ध्यान से देखने में जो गैर जरूरी है, और आप समझ रहे हैं दिमाग का धुआं निकल जाएगा, इतनी सूचना। और जब आप घर से निकलते हैं पूरे दिन भर में ऐसी लाखों करोड़ों सूचनाएं आपके आसपास हैं जिनको लगातार इग्नोर करना होता है, और यदि आपने उन पर फोकस करना शुरू कर दिया तो आप अपना काम कभी कर नहीं पाएंगे। इग्नोरेंस इज ब्लिस जब कहते हैं ना, उसका एक बड़ा पक्ष ये भी होता है कि लाखों सूचनाएं आपके आसपास हैं, उनमें से काम की 2-4 हैं आपके लिए, बाकियों को इग्नोर करना भी आना चाहिए। एटीट्यूड्स हमें यह समझा देते हैं कि कौन सी सूचना पर ध्यान देना है, कौन सी पर ध्यान देना ही नहीं है। तो आवश्यक सूचनाओं का चयन बहुत आसान हो जाता है। जैसे किसी का एटीट्यूड है कि भाई एनिमल्स के प्रति करुणा का भाव है उसके मन में, अब वो चल रहा है, हजारों सूचनाएं ध्यान नहीं दे रहा, जैसे एक एनिमल कहीं दिखा उसको खटक से वहां ध्यान जाएगा, वहां पूरा ध्यान से देखेगा, सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में आ जाएगा, और बाकी हर चीज को ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में इग्नोर करते हुए चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इससे बचाव होता है ऊर्जा का, समय का, और दिमाग से क्या नहीं निकलता, धुआं नहीं निकलता है, वरना दिमाग फट जाएगा किसी, इतनी वेस्टेज हो जाती है।
दूसरा एटीट्यूड जो करते हैं हमारी क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मूर्ख होने में फायदा बहुत है, क्योंकि मूर्खों को कंफ्यूजन कभी नहीं होता है। जो जितना बड़ा मूर्ख उतना बड़ा क्लियर हर चीज में। तो मूर्खता और स्पष्टता में बड़ा गहरा संबंध है। और थोड़ा बहुत मूर्ख होने का फायदा भी है, बहुत समझदार होना ठीक भी नहीं है। आपको हर चीज में कंफ्यूजन हो तो जिएंगे कैसे भाई? थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे राष्ट्र का मामला है, आपने खर्च का राष्ट्र के बारे में कोई बात नहीं होगी, राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई मूल्य नहीं है, बस खत्म। क्लैरिटी है ना भाई? सारी बात ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान सब ठीक है, किंतु हिंदू हिंदू होता है, बस। ये जो क्लैरिटी है इसका अपना सुख है। तो जिस जिस बिंदु पर आपकी एटीट्यूड स्पष्ट है उस बिंदु पर आपकी क्लैरिटी है, आपको तथ्य विचार बहुत प्रभावित नहीं करते, और ये फायदा आपको सामान्य जीवन में आपका कॉग्निशन का एस्पेक्ट थोड़ा सा सेफ रहता है, सुटेबल रहता है। अंतिम बात है शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णय की प्रक्रिया में आसानी या छोटे रास्ते, डिसीजन मेकिंग। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? ये वाला, ये लिखा हुआ है सिंधु घाटी की लिपि में अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने की स्पष्टता। ठीक है। तीसरा है शॉर्टकट फॉर डिसीजन मेकिंग। और शॉर्टकट फॉर डिसीजन मेकिंग दरअसल यही चीज होती है, ह्यूरिस्टिक थिंकिंग प्रोसेस या ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, यही चीज है। जिसके पास शॉर्टकट्स हैं उसका जीवन आसान है, और एटीट्यूड्स क्या करते हैं? शॉर्टकट्स दे देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को ये पता है कि भाई मुसलमान लोग जो है ना अच्छे नहीं होते हैं, ये रिवर्स किसी को ये पता है कि हिंदू लोग जो है ना अच्छे नहीं होते हैं, मुसलमान है, उसको ऐसा लगता है। ये धारणा कितनी भी गलत हो, इससे इसकी एनर्जी बहुत सारी बच जाएगी। कि आप कॉलेज में पढ़ रहे थे, कोई व्यक्ति पसंद आया, आपने उससे पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा तौसीफ अहमद, आपने कहा चलो फिर बाय बाय। एकदम क्लैरिटी है कि जैसे ही नाम मुसलमान का है उससे आगे बात बढ़ानी ही नहीं, कितना ही अच्छा हो। सो क्लियर। और शबाना ने पूछा किसी से तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा पंडित संजीव शर्मा। चलो शर्मा मत, आगे जाओ, बात नहीं होगी, निकाह नहीं हो सकता आपका हमारा, क्योंकि उसको क्लैरिटी है कि मुसलमान से ही निकाह करेंगे, हिंदू से नहीं करेंगे। तो अच्छा हो चाहे बुरा हो, किंतु क्या होता है शॉर्टकट्स डिसीजन मेकिंग है। फैसला हो गया तुरंत, वरना 6 महीने घिसटते उसके बाद फैसला करते, तुरंत फैसला हो गया। और शॉर्टकट्स होते कौन से हैं? जैसे किसी का एटीट्यूड है, अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत लगाव है, कि मेरी मम्मी कहती थी, मेरे नाना जी कहते थे, है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। सुने वाला गीत आपने? एक बहुत प्रसिद्ध गीत हुआ एक जमाने में, शशि कपूर उसमें घोड़े पर बैठे नायिका को लेके चल रहे हैं पैदल। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे, है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, कहानी नहीं है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। नाना कहते थे, नाना ने कहा तो सच्ची है ही ना भाई, फिर कैसे झूठी हो गई? तो क्योंकि मेरे नाना कहते थे इसलिए है ये कहानी बिल्कुल सच्ची। अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति भरोसा हो ना कि यार उसने कहा है, नहीं नहीं पापा ने कहा, अरे पापा ने कहा, बात खत्म, पापा कहेंगे नस काटो बेटा, नस काट देंगे हम, पापा ने कहा है। इससे क्या होगा? शॉर्टकट मिलेगा, और आपका कॉग्निटिव बेनिफिट सिर्फ इतना है, अनावश्यक सूचनाओं पर ध्यान नहीं जाता है, फैसले जल्दी होते हैं, दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होता है। और आम आदमी को इतना ही चाहिए। जो ज्ञानी महात्मा लोग होते हैं ना, उनकी बात अलग है। आम आदमी को इतना ही चाहिए कि दिमाग में कंफ्यूजन ना हो, सीधे सीधे बातें पता हो। भगवान जी हैं, बात खत्म। हाँ है भगवान जी। कौन भगवान जी? हनुमान जी भगवान जी। हाँ ठीक है, फाइनल है, हनुमान जी भगवान जी है। उनसे ये नहीं पूछना कि फिर राम जी क्या है, अरे यार इतना मत पूछो, राम जी भी भगवान जी हैं। अच्छा फिर दोनों में संबंध क्या? दो भगवान हो गए तो? अरे यार छोड़ो ना ये सब बात, ये भगवान लोग आपस में देख लेंगे। हमारा काम इतना ही है कि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी है, और राम जी का किसी भी दिन चल जाएगा, हमें तो सिर्फ इतना पता है। सोमवार शिव जी का क्यों है? भगवान के 7 दिन का नहीं होते? अरे यार दिमाग मत लगाओ, शिव जी का सोमवार होता है, शास्त्रों में कहा है, बात खत्म। लिखा है ना गीता में? नहीं लिखा है? अरे लिखा है, बात खत्म करो यार, कब से सुन रहा हूँ गीता में लिखा है, पढ़ी थोड़ा ना गीता मैंने, लिखा है गीता में बस। ये है शॉर्टकट्स, इनसे जिंदगी हो जाती है बहुत खूबसूरत, बहुत आसान। इसको एंजॉय कीजिए, जिसको बोलते हैं आपकी भाषा में चिल मारो यार। चिल मारने का काम सबसे पहले कौन करता है? एटीट्यूड, संज्ञान आपको फंक्शन।